जैन सभी को। तो भाई वर्कआउट में आपको सब एंजॉय कर रहे होंगे वर्कआउट सब के, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा वर्कआउट है, बिल्कुल छोटा छोटा वर्कआउट है। मेन क्या कल क्या था, 400 मीटर थी। वार्म अप किया, दो 400 कितने में लगाई आपने? पहले लगाई 1 मिनट 1:05 में, आपने फिर 1 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1:05 1:05 में एक और लगा दी, है ना। तीन टोटल टोटल 3 मिनट का वर्कआउट है। बताओ, वर्कआउट था ना 3 मिनट का। ऐसे ही है ना। पहले पलाई करनी ही नहीं है। स्मार्ट वर्कआउट है, सारा स्मार्ट है, टेक्निकल है, साइंटिफिक है, स्पोर्ट्स फिजिक के हिसाब से है। ठीक है ना, पूरा का पूरा ट्रेनिंग। वही सेम ट्रेनिंग अब हम बताएंगे आज भी, बिल्कुल इंजॉय वाला ट्रेनिंग है। ठीक है ना, इस हफ्ते फुल इंजॉय के साथ रहो, कोई कोई दिक्कत नहीं है भाई। है ना। थर्सडे को क्या है आपका, वार्म अप एक्सरसाइज है वही। ये तो डेली करनी है भाई। ये मैं इसलिए करवाता हूँ कि इंजरी ना हो। और ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्त। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना, हाथ पैर हिलाना, ये ज़रूरी है। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आपको क्या करना है, 20 से 25 मिनट इजी रन करना है। इजी रन। इजी रन बोले तो रिकवरी रन। रिकवरी रन। रिकवरी रन कैसे होता है, अपनी अपनी जो हार्ट बीट है उसके हिसाब से रिकवरी रन होता है। जैसे कि एक नॉर्मल बंदे की हार्ट बीट जितनी रहती है ना, उससे आपको, उससे थोड़ा सा 1/3 हल्का सा ज़्यादा फास्ट करना है। ठीक है। यानी कि हम लोग अपनी हार्ट बीट को 120 तक लेके जा सकते हैं। बस खाली 120 तक अपनी हार्ट बीट गई, वहाँ पे होल्ड करो और उसी पे से 20 मिनट तक रन करते रहो। बस ये रिकवरी रन होता है। ठीक है। हार्ड रन जिसको बोलते हैं, जिसकी अब उस जिसकी हार्ट बीट 150 तक चली जाए, 170 तक चली जाए, उसको हार्ड रन बोलते हैं ना। तो ये रिकवरी रन करना है बस खाली अपने को, बिल्कुल स्लो स्लो, जो जो अपन रनिंग करते हैं ना, बिल्कुल स्लो वार्म अप जो करते हैं उस टाइप से। ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या करना है, 400 मीटर की स्ट्राइड लगानी है भाई। ठीक है। ये स्ट्राइड लगा के आपको 800 मीटर का काम खत्म। यहाँ पे अब आपको करना है लॉन्ग जंप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग जंप में दोस्त क्या करना है, ब्रॉड जंप करने हैं 5। ब्रॉड जंप करने हैं 5 भाई। 5 ब्रॉड जंप करके दोस्त आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 3 30 मीटर लगानी है। 3 30 मीटर स्प्रिंट। स्प्रिंट किस पे, ऑन ऑन रनवे। रनवे लॉन्ग जंप के पे। ठीक है। ठीक है। फिर अपना आपको लॉन्ग जंप पे लगाना है, लॉन्ग जंप का जो रनवे है। फिर आपको क्या करना है, सेटअप करना है अपना जो आपका जहाँ से आप जंप करोगे, रनवे सेट करना आपको। रनवे रनवे आपको सेट करना है भाई। ठीक है। रनवे किसी का 24 स्टेप पे हो सकता है, किसी का 21 पे, किसी का 28 पे। रनवे सेट करके अपना वहाँ पे कुछ भी कपड़ा वपड़ा लगा लेना। फिर वहाँ से आपको कम से कम 7 से 8 अटेम्प्ट फुल करने हैं। अटेम्प्ट फुल करने हैं, फुल फुल अटेम्प्ट। 7 से 8 अटेम्प्ट फुल करने हैं आपको। अगर आपका पर्सनल बेस्ट, अगर आपका पर्सनल बेस्ट मान लो किसी का 17 है, किसी का 16 है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि आप हर एक जंप जो आपका हो ना 15 प्लस हो। हर एक जंप आपका क्या है, अगर किसी का 16 पर्सनल बेस्ट कभी आ रखा है, तो उसको क्या 15 के ऊपर अपने निशान लगा लेने हैं। हर बार उसको 15 प्लस ही कूदना, हर बार 15 प्लस ही कूदना उसको। ठीक है। अगर 15 प्लस भी, अगर 7 से 8 जंप आप 15 प्लस एवरेज भी कर लोगे ना, तो भी आपका, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप देखोगे, 16.5 17 आपका बना हुआ मिलेगा। ठीक है। स्पीड का ध्यान रखना है, टेक ऑफ का ध्यान रखना है, लैंडिंग का हिल पे होनी चाहिए, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है लॉन्ग जंप में, नथिंग। ठीक है भाई। मैं भी सेम हूँ तुम्हारे जैसा। अब तो देखो मैंने ट्रेनिंग भी छोड़ रखा है, तो मैं एक नॉन स्पोर्ट्स पर्सन ही मुझे लगा सकते हो फिलहाल तो। ठीक है। तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा क्यों कूद जाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैटर स्पीड का। मेरे में तुम लोगों से स्पीड बचती है, तुम लोगों से स्पीड ज़्यादा है, इसलिए मैं आगे गिर जाता हूँ। बाकी और कुछ नहीं है, सेम वही दाल रोटी दलिया पोहा, वही मैं खाता हूँ, वही तुम खाते हो ना। फिलहाल मेरे पास कोई सप्लीमेंट है ना कुछ है। हाँ, हालांकि मैं ट्रेनिंग जब करता हूँ अपना, प्रोफेशनली मैं जब करता हूँ, डिपार्टमेंटली कंपटीशन के लिए मैं जब करता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसके सप्लीमेंट्स की साइड बिल्कुल जाता हूँ। मैं अपने में मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, क्रिएटिन, लाइक ये चीज़ें मैं ज़रूर लेता हूँ भाई। ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरी रहती है इन चीज़ों का, मुझे पता है। ठीक है। क्योंकि हम जो अपने शरीर को फटीक करते हैं, जो हमारी बॉडी की जो ब्रेक होती है, हमारे मसल्स के टिश्यूज जो ब्रेक होते हैं, हम लोग अपनी नॉर्मल डाइट से नहीं ले सकते हैं। आजकल पूरी डाइट में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। और जैसे कि मैं इंडिया कैंप में था, मैं उसमें जैसे, हाँ ये अपर उधर से ही है, हाँ इनका ये अपर है, तो उधर एनसीओ में था, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी पटियाला। तो उधर भी यही था, डाइट मिलती थी 700 800 रुपये की, लेकिन उसके बावजूद ही मैं मल्टीविटामिन मिनरल्स, है ना, BCAA अमीनो सब कुछ लेना पड़ता था।
क्योंकि फटीग इतनी हो जाती है बॉडी में, उसको कंट्रोल करने के लिए करना पड़ता है। और आप लोगों की तो 3 3 इवेंट संभालने पड़ रहे हैं आपको, ये स्पोर्ट्स से कम नहीं है भाई, ठीक है ना। बाकी हुआ बेशक करते रहो, सप्लीमेंट है, ये है, वो है, हुआ करते रहो तुम, क्या है, लेकिन जो चीज़ है वो है एक्चुअल में। अ, अगर कोई बच्चा भी हुआ कर रहा है ना, उसको भी पता होगा अगर उसकी बॉडी ब्रेक हो रही है तो वो समझ जाना बेटा तू, तेरे को दिक्कत है, तू अपनी जो डाइट है उससे तू रिकवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बस यही है। और ये कोई स्टेरॉइड नहीं है, मैं स्टेरॉइड के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है। अगर स्टेरॉइड के मैं इसमें होता कि बस स्टेरॉइड देने वाला सपोर्ट करता, तो मैं खुद भाई आज तक पता नहीं कितने सैंपल दिए हैं। मैं वहाँ नेशनल कैंप में थे, वहाँ पे भी रात में सैंपल हुआ, सुबह 5 बजे फिर दरवाजा खटखटा दिया नाडा ने, भाई प्रवीण बुरा 400 मीटर ने सैंपल दो, ठीक है। अब क्या हो सकता है फिर 2 दिन बाद फिर सैंपल दिया हो, तो यूरिन सैंपल भी दिए हैं, ब्लड सैंपल भी दिए हैं। तो अगर ऐसा ही होता तो मैं फंसा मिलता डोप में या कुछ और हुआ रहता। तो ये बिल्कुल ये चीज़ें आप भूल जाओ कि प्रवीण बुरा कोई डोप वाली चीज़ को सपोर्ट करता है, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। और बिल्कुल सप्लीमेंट लो, प्रोफेशनल लो, अच्छा लो, अच्छी डाइट खाओ, परफॉर्मेंस आपकी आएगी, बस यही है। उस चीज़ की हमें नॉलेज है, बस वो होती है। जैसे कि आपको स्पोर्ट्स फील्ड की, आपको पढ़ाई फील्ड की नॉलेज है ज़्यादा फील्ड, अगर मैं आपसे कुछ बुक पूछूंगा तो आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज होगी। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे अपना समय दिया तो मुझे इस जगह की नॉलेज है भाई, ठीक है ना। जो चीज़ें मैंने खाई है, जो मैंने यूज़ करी है, मैं वही अपने बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। और ना भाई मैं ऐसा भी नहीं है कोई बच्चा मेरे से पूछता है, हालांकि मेरी दुकान है पार्टनरशिप में हरियाणा में, भाई साहब 50 लाख की दुकान खोल रखी है, ठीक है, पार्टनरशिप में, अपना दोस्त है वो संभालता है, धंधे बहुत छेड़ रखे हैं मैंने। तो ये अगर ऐसा होता तो मैं अपने बच्चों को वहां से एक बढ़िया आइटम देता और उसको वो दे करके यहाँ पे सीधी 5 7 5 सेकंड 10 सेकंड तोड़वा देता, बच्चों को विश्वास होता मेरे ऊपर कि हाँ भैया ने तो कुछ दे दिया, भाई कुछ तो दिया। और उस चीज को मैं मान ली वो होती 50 रुपए की, मैं उसको पेल देता यहाँ पे 500 रुपए की, किसको पता चल रहा है। यू आर द इनोसेंट, यू ऑल आर द इनोसेंट भाई, आप लोगों को नहीं पता है। लेकिन फिर भी मैं अपने जो बच्चे को देता हूँ, आप पूछना मेरे बच्चों को, सिर्फ 1 2 चीज़ ऐसी होगी जिनका उनको नाम नहीं पता, नहीं तो मैं सबका, अगर कोई पूछता है तो मैं नाम बाकायदा नाम रैपर के साथ देता हूँ कि भाई ये ले, ये चीज़ है दोस्त, इसको तू गूगल पे सर्च कर, इसको तू वहाँ सर्च कर, इसको तू वहाँ देख, इसका प्राइस वहाँ देख, हमारा प्राइस ये है, और इसका प्राइस तू वो देखो। बच्चा देखता है, हर कोई देखेगा भाई, मैं भी देखूंगा, लेकिन प्राइस उसको क्या मिलता है, हमसे ज़्यादा मिलता है ना। और ना उस वहाँ वाले लोग क्या ऑनलाइन अगर आप मंगवाओगे ना, आपके पास गारंटी है कि दिस इज द ओरिजिनल सप्लीमेंट और नॉट, है ना। हमारे पास है तो हम लोग गारंटीड हैं, हम लोग परफॉर्मेंस के गारंटीड है। मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि भाई परफॉर्मेंस का गारंटीड मैं हूँ, से परफॉर्मेंस आएगी, अगर तेरी परफॉर्मेंस नहीं आई तो पैसे वापस, मैं यही हूँ। दिस इज दिस इज द वे ऑफ राइट वे ऑफ दिस इज, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भाई, है ना। तो ठीक है। और ऑनलाइन लेने से बचो भाई, जो भी सप्लीमेंट कोई वे प्रोटीन मंगवा रहा है, कोई आइसो प्रोटीन मंगवा रहा है, आप ऑनलाइन की साइड घुस जाते हो दोस्त। ऑनलाइन में इतना ज़्यादा फ्रॉड, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है। आप इससे अच्छा किसी अच्छी सी शॉप पे जाओ, या फिर आप GNC गार्जिन जो साइट है और उसकी ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से लो। और बाकी ये एम बी क्रेटीन ले लिया, ये क्रेटीन बहुत घूम रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में, बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ये बहुत खराब है। एक ये बताओ जो बंदा जिसके इंस्टाग्राम पे 2,000 सब्सक्राइब फॉलोवर हैं, या फिर 2,500 या 5,000 फॉलोवर्स हैं, वो बंदा इस MB की वो कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो आप देख लो इसका स्टैंडर्ड कितना होगा, ठीक है। तो वो चीज़ देखो और कोशिश करो अच्छी चीज़ें खाओ और अपने शरीर को खराब मत करो। और वजन बढ़ाने के लिए बहुत लोग बहुत कोचिज 1600 1700 रुपये के आप वेट के अंदर बेच रहे हैं। नहीं, 1600 1700 नहीं, वो 200 400 रुपये का है, वो आते 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 कोच तक 1600 का हो गया है, ठीक है। और वो आटा है, वो आपके आंतों में जम जाएगा, आपकी आंतों को खराब कर देगा दोस्त, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है। देसी घी ले, रात में उसमें हल्दी मिला, 2 चम्मच घी की मिला, दूध दूध ले, देसी अब दूध ले, उसमें देसी घी की 2 चम्मच और हल्दी मिला के, और रात में सो जा चुपचाप, फिर देख तू तेरा वेट कैसे बढ़ता है। नेचुरल चीज़ें हो, नेचुरल से मैं नेचुरली बताता हूँ सबको, पहले तो भैया ये चीज़ें हैं, जरूरत पड़ती तो हम उसको बोलते हैं, सजेस्ट उसी को करते हैं जिसको जरूरत रहती है, ठीक है दोस्त। चलो ऑल द बेस्ट भाई।